अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, प्रोग्राम इल्मी गपशप में प्रोफेसर अजहर हादी साहब की खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम नूर जहां के मशहूर गाने सानू नहर वाले पुल ते बुला के खरे माही किथे रह गया के गिर्द घूमने वाला है। तो जनाब, आपके ज़हन में ये बात आ सकती है कि आखिर इस गाने में से क्या बात है। तो जनाब, इस बात को समझने के लिए कि मैं आज का ये प्रोग्राम सानू नहर वाले पुल ते बुला के खरे माही किथे रह गया पर क्यों कर रहा हूं, तो जरा थोड़ी सी बात सुन लें। जनाब, हमारी इस दुनिया के अंदर जहां तरह तरह की बीमारियां हैं, वहां एक नफ्सियाती बीमारी अल्जाइमर भी है। इसके अंदर ना हाल ही में 26 मिलियन से ज्यादा लोग इस बीमारी के साथ जुड़े हुए हैं, यानी इस बीमारी ने उनको इफेक्ट किया हुआ। अगर हम हर 10 लोग लेना, हर 10 लोग, तो उनमें से 2 लोगों पे इस बीमारी ने अपना असर छोड़ा हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी ये अल्जाइमर क्या है, इसका पता नहीं आपने पहले नाम सुन रखा है या नहीं। मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने सुन रखा होगा और कुछ ने तो नहीं सुन रखा होगा। अल्जाइमर का ताल्लुक हमारी याददाश्त से है कि जैसे ही हम अमूमन 50 से ऊपर जाते हैं, हमें चीजें भूलने लग जाती। हम कहते अच्छा यार चीज फलां जगह रखी थी, अरे देखो भाई मेरा चश्मा किधर है, मेरी कैप किधर है, अच्छा उसका नाम क्या था, वो जी फलां रिश्तेदार का नाम भूल गया, अच्छा मैंने ये काम किया था, नहीं किया था। यानी आप एक मखबूतुल हवास कैफियत में जा रहे होते हैं। तो जनाब, इस बीमारी का नाम अल्जाइमर है। और ये जो अल्जाइमर की बीमारी है, पहली दफा इसका जो मरीज है ना, वो 1901 में दरियाफ्त हुआ था, और दरियाफ्त करने वाले का नाम डॉक्टर एलूस अल्जाइमर था। और जो पहला मरीज मिला था अल्जाइमर बीमारी का, उसका नाम था अगस्टे डेटर। अगस्टे डेटर के अंदर ये चीजें पाई जा रही थी, उसे बार बार चीजें भूल रही थी, उसे नाम भूल रहे थे, चीजें रख जाता था तो पता नहीं चलता था ये मरीज कि मैंने चीजें कहाँ रख दी हैं, क्या मामला हो रहा है, यानी जिंदगी अजीब हो रही थी। तो जनाब, ये अल्जाइमर की बीमारी जो यहां मौजूद है, उसके बारे में बीबीसी ने एक रिपोर्ट तैयार की और कहा कि जी आखिर इस बीमारी का कोई इलाज, तो आज भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पता नहीं है कि इसका इलाज क्या है। ये शदीद याददाश्त भूलने की बीमारी हो जाती है और बाद में धीरे धीरे इंसान जो है वो अपने हवास भी खो देता है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, घबरा जाता है, बीपी एकदम से लो हो जाता है, एकदम से हाई हो जाता है, डीप डिप्रेशन में चला जाता है। ये सारी चीजें जो है ना अल्जाइमर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो बीबीसी ने ये रिपोर्ट इकट्ठी की कि जनाब पूरी दुनिया में कितने लोग हैं जो अल्जाइमर से मुतासिर हैं। पता चला जनाब कि 26 बिलियन से भी ज्यादा लोग जो है ना, 26 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है ना, वो इसके अंदर वाबस्ता हैं, इसके अंदर जुड़े हुए, इससे मुतासिर हैं। तो उन्होंने फिर बहुत गौर गौज करके मुख्तलिफ जो न्यूरो साइकाट्रिस्ट थे या साइकोलॉजी का जो निज़ाम चला रहे थे, उनसे जब बात की तो पता चला कि जी इसका इलाज जो है ना इलाकाई मौसीकी सुनने में है। आप जिस भी इलाके में रहते हैं, उस इलाके की जो मौसीकी, ऐसी मौसीकी जो आपकी याददाश्त से जुड़ी हो, उसके सुनने में इसका इलाज पोशीदा है। तो जनाब, नूर जहां का ये गाना सानू नहर वाले पुल ते बुला के खरे माही किथे रह गया अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो लोग जो 50+ हैं, वो खवातीन, वो मर्द जो इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, बर्रे सगीर पाको हिंद से, उन लोगों का जो ट्रीटमेंट किया जाएगा वो ऐसे ही गानों से किया जाएगा जिसमें सरफरिस्त सानू नहर वाले पुल ते बुला के है। इसलिए आज के प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको अल्जाइमर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इस गीत के बारे में बताया। आप सबको पता ही है कि इस गाने को जिसने गाया वो मलका तरन्नुम नूर जहां थी, मगर शायद इसके शायर को आप नहीं जानते होंगे। तो जनाब, सीएसएस करने वाले, पीएमएस करने वाले शायद जानते हो, क्योंकि उनके पंजाबी के सिलेबस के अंदर एक शायर शामिल है, रऊफ शेख, हाफिजाबाद के रहने वाले थे, पंजाबी जुबान के शायर हैं। उन्होंने इस गीत को लिखा था 1973 के जमाने में। इस गीत को एक मशहूर फिल्म दुख सजना दे में शामिल कर दिया गया और फिर ये गाना तो जाहिर आफाकी है,
जैसे आफाकियत होती है, मोर्टेलिटी होती है, हर ज़माने में सुना जा रहा है। तो नाजरीन, आज आपने देखा कि मैंने आपको अल्जाइमर के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया नूरजहां के बारे में, रऊफ शेख के बारे में बताया। वैसे तो जाहिर है ये हाफजाबाद से ताल्लुक रखते थे, और लेकिन बाद में लाहौर में शिफ्ट हो गए। कुछ इनके पुराने शनासा आज भी हाफजाबाद में मौजूद हैं जो इनके बारे में बातें बताते हैं। CSSP में इनका सिलेबस भी, यानी इनकी पंजाबी जो किताबें हैं ना 2-3, वो CSS और PMS के पंजाबी सिलेबस में भी शामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब आज का ये मुनफरिद प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।